हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इटसेल्फ आप लोगों को नाम से ही चैप्टर का पता चल रहा है कि हम लोग उसमें नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोगों का जो एम है, जो टारगेट है, वो ये रहेगा कि मैथ्स को हम लोग इजी बना दें, आसान लैंग्वेज में समझें, है ना। जब आप स्कूल्स में पढ़ते हो तो आप लोगों को ऐसा होता है कि किस समझ में नहीं आ रहा, इस तरीके से कई बार होता है, ऐसे टीचर्स का नहीं आता समझ में। तो यहाँ पर इस चैनल पर फर्स्ट क्लास में मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को आसान बनाकर पढ़ाऊं, मैथ्स इजी और बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ेंगे विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, तो हम लोग, मैंने आपको बताया, हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है नंबर्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमारा एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, उसको देख ले। हमारा एम ये है, अब मैथ्स में स्कोर करेंगे 100/100। ठीक है, तो अगर आप लोग मैथ्स को समझोगे, मेरे साथ साथ लिखोगे, मेरे साथ साथ सीखोगे, तो 100% हम लोग मैथ्स में बहुत अच्छा, और 100/100 हम लोग 100% स्कोर कर सकते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा लिखना है, पढ़ना है, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर लाइन से। देखो बच्चों, नंबर लाइन वो लाइन है जिसमें आप लोग नंबर्स को शो करते हो। ठीक है, इसीलिए इसको बोल देते हैं नंबर लाइन। बड़ी सिंपल सी बात है। ये देखो, एक लाइन बनाई और इसमें नंबर्स को दिखा दिया, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, और यहाँ पर -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। इस तरीके से नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नंबर लाइन। बात सिंपल है, बात साफ है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि हम लोग इस क्लास में 2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। अब जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वो सुन लेते हो 10 मिनट 20 मिनट में, तो हम वो एक्सरसाइज 5-5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। जी हाँ, 5-5 मिनट में आप लोग खुद लिख रहे होगे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो बस आप लोगों को अपने 10-20 मिनट देने हैं ताकि आप दोनों एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ पाओ और फिर बना भी पाओ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ना हम लोग जानते हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स को ना हम लोग डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जिन नंबर्स को हम लोग फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा कोई दोस्त है, उसके पास 1 चॉकलेट है, मेरे दूसरे फ्रेंड के पास 2 चॉकलेट है, तीसरे फ्रेंड के पास 3 चॉकलेट है, तो मैं उनको काउंट कर पा रही हूँ ना, बता पा रही हूँ ना कि मेरे एक फ्रेंड के पास 1 चॉकलेट है, एक के पास 2, एक के पास 3, एक के पास 4। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इसलिए लिखा भी हुआ है द नंबर्स दैट कैन बी काउंटेड ऑन आवर हैंड्स, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन में हम लोग नंबर्स को दिखाएंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, ये देखो, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, और ऑफ कोर्स, अच्छा एक बात देखो यार, तुम लोग कॉमन सेंस साथ साथ लगाना, मेरी बात सुनो। अगर नंबर यहां से शुरू हो रहे हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, तो ऑफ कोर्स 1 जो है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा। इजी विजी, समझ में आया सब लोगों को? चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं W से। अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अरे भाई, जो नेचुरल नंबर्स है ना, उनमें 0 ऐड कर दो, आपको होल नंबर मिल जाएगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इंफिनिटी थे, होल नंबर 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी हो जाएंगे। सिंपल, समझ में आया? चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, इंटीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़िए। अच्छा, ये पहले ना, सबसे पहले ना आप लोग एक काम करो, नंबर लाइन देख लो। मैं नंबर लाइन में जब आप लोगों को इंटीजर बता दूंगी ना, तो आप लोगों को डेफिनेशन बड़ी इजीली समझ में आएगी। ठीक है, इंटीजर को हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं? जेड से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन में देखो, ये 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर। -1 -2 -3, ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर। क्या मैम 0 भी इंटीजर है? अरे भाई बिल्कुल ही इंटीजर है 0, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, नीदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, बट इंटीजर जरूर है। ठीक है, तो इंटीजर इज एनी नंबर इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। जो आपको बताया हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, अब नोट में इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन, अच्छा देखो बच्चों, फ्रैक्शन क्या होता है आप लोगों को पता है? फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि 1/2। डेसिमल, डेसिमल हम लोग फ्रैक्शन
को अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 0.5 हम लोग लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, डेसिमल, है ना। तो इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा और परसेंट में नहीं होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 40%, 50%, ये इंटीजर नहीं होते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव 1 2 3, 0 -1 -2 -3। क्लियर, नंबर्स के बारे में समझ में आया, पक्का। चलो अब हम लोग ना देखते हैं रिवीजन करके कि तुम लोगों को समझ में आया। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स जिनको हम डिनोट कर रहे हैं एन से, बताओ जरा नेचुरल नंबर्स में क्या होगा। मैम नेचुरल नंबर्स में होगा 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। होल नंबर्स में क्या होगा, होल नंबर्स में अगर हम लोग 0 को इंक्लूड कर ले 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये होल नंबर हो गए। अच्छा इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर में -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक, ये इंटीजर्स होंगे, है ना। इसमें 0 भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव भी। जो पढ़ाया था वो अब तो तुम लोगों को 100% 1 सेकेंड में क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, चैप्टर जिस पर चलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर, रैशनल नंबर। बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी आसान सी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले ना एग्जाम्पल देखो, तुम लोग एग्जाम्पल देखोगे ना डेफिनेशन अपने आप से समझ जाओगे, ठीक है। सुनो मेरे बात, ये देखो जो, अच्छा देखो मैं आपको पहले ही बताती हूँ, थोड़ा सा बताती हूँ। रैशनल नंबर्स में, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। इंटीजर के बारे में आपको पता है ना, 0 पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो p और q दोनों इंटीजर होंगे, ठीक है। और q जो होगा ना, जो इसका डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जो q है ना, ये डजंट इक्वल टू 0 होगा, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो अगर 2 के बाय में 0 लिख दूं, 3 के बाय में 0 लिख दूं, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाते हैं ना नंबर, है ना। तो ये तो नहीं होगा। तो रैशनल नंबर की कंडीशन क्या हो गई, जो भी नंबर, जो भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में आपको नजर आते हैं, p बाय q की फॉर्म में आप लोगों को नजर आते हैं, ये दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए और q डजंट इक्वल टू 0 आप लोगों को आना चाहिए नजर। ये कंडीशन जैसे सेटिस्फाई होते दिखे तुरंत बोल देना कि मैम ये तो रैशनल नंबर है। क्लियर, अब एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। आओ तुम लोगों को बताओ, देखो मेरी बात सुनो, पहले इनको छोड़ो। अच्छा 7.5 को ले लो, चलो 7.5 को ले लो। 7.5 पॉइंट हटाकर बाय में 10 लिखोगे, इसको आगे काटना है तो काट भी सकते हो, है तो p बाई क्यू की फॉर्म में, q डजंट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल नंबर है। मैम बिल्कुल है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रैशनल नंबर की ये कंडीशन है। आगे देखो -25, अरे बाय में 1 लिख दो, क्या दिक्कत है दोस्तों, बताओ मेरे को। -25 बाय 1 इंटीजर है, बिल्कुल, नेगेटिव भी तो होते हैं इंटीजर, इंटीजर है। ये डजंट इक्वल टू 0, हाँ जी मैम, कंडीशन सेटिस्फाई, हाँ जी, तो ये रैशनल नंबर होगा। -27 बाय 1 p बाय q की फॉर्म में, बिल्कुल इंटीजर है, हाँ जी। q डजंट इक्वल टू 0, हाँ जी, रैशनल नंबर होगा, हाँ जी होगा। 1/2 p बाई क्यू की फॉर्म में q डजंट इक्वल टू 0, रैशनल नंबर, बिल्कुल। 3/4 रैशनल नंबर है, 5/6 भी रैशनल नंबर है। इसके बारे में अगर देखे तो ये भी तो रैशनल नंबर है, इंटीजर, हाँ जी। q डजंट इक्वल टू 0, हाँ जी, रैशनल नंबर होगा, सिंपल। अब बात आती है 0 के बारे में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है, बताओ। अरे भाई बिल्कुल है, देखो ना 0/1 0/2 0/3 लिखते जाओ, है ना। p बाई क्यू की फॉर्म में है, हाँ जी, इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है ना, था ना इंटीजर 0, आपने देखा है न्यूट्रल इंटीजर, है ना। तो 0 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, q डजंट इक्वल टू 0, सारी कंडीशन सेटिस्फाई। तो जो नंबर्स जिस तरीके से जब ये लिखे जाएंगे p बाई क्यू की फॉर्म में, आपको जो कंडीशन रैशनल नंबर की बताई है, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो वो रैशनल नंबर हो गई। क्लियर, अब डेफिनेशन पढ़ो। नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डजंट इक्वल टू 0। जहां पर p और q इंटीजर होंगे, q डजंट इक्वल टू 0 और इनकी जो फॉर्म होगी वो p बाई क्यू की फॉर्म होगी। सिंपल, समझ में आया, पक्का। कमेंट सेक्शन में ना मेरे को जरूर बताना ये जो मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, लिख लिख कर आप लोगों को बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है, ठीक है। आ जाओ। अच्छा
आगे चलने से पहले ये भी आप लोग देख लो यहाँ पर। देखो बच्चों, सारे के सारे जो नंबर्स हैं ऑफ कोर्स वो हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो रेशनल नंबर भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे 3/4 रेशनल नंबर है, या मैं बोल दूं कि ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ना ये रेशो में है बच्चों, है ना। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करती हूँ ना, तो मुझे यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3/4 तो 3/4 ही रहेगा ना, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंटू थ्री ये कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया। तो आप 3/4 को 9/12 भी लिख सकते हो, मैंने इधर 3 से गुना कर दिया। अब 3/4 को इधर देखो एक बार, 3/4 को अगर मैं 5 से गुना कर दूं, यहाँ भी 5 से गुना कर दूं तो 15/20, तो ये भी रेशनल नंबर है। 18/24 अगर मैं लिख दूं इसको 3/4 को बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 3 18, 6 × 4 24, 18/24, 15/20, 9/12, ये सारी फॉर्म है किसकी, 3/4 की। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जब हम लोग कोई भी फ्रैक्शन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ना, कोई भी रेशनल नंबर हम लोग नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसमें पी और क्यू में ना कुछ भी कॉमन नहीं होता अदर देन 1। अब देखो 3 और 4 में 1 कॉमन है बस, और कुछ तो कॉमन ही है ना, लेकिन 9/12 में 1 तो है ही है, 3 भी कॉमन है, 3 से कट रहा है ना, ये 3 से इसको काटोगे तभी आएगा 3/4। जब हम लोग नंबर लाइन पर p/q की फॉर्म यानी कि रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट मतलब 3/4 के बराबर है। नंबर लाइन पर हम लोग 9/12 की जगह पर भी 3/4 ही लिखेंगे, 15/20 की जगह पर भी 3/4 ही रिप्रेजेंट करेंगे, 18/24 की जगह पर भी 3/4 करेंगे, क्योंकि ये है इस सारे 3/4 के इक्विवेलेंट। नंबर लाइन पर जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, तो हम लोग नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता पी और क्यू में अदर देन 1 कॉमन होता है बस, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, कोई इसमें है नहीं बात ज्यादा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, या इनको हम लोग फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स फ्रैक्शन तो बोलेंगे ही, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, है ना। तो आसान सी बात है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न, है ना। हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट है, फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न, ठीक है। आ जाओ मेरे बच्चों, चलो। अच्छा, ये देखो जो मैंने तुम लोगों को बात बोली है ना, ये यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। जब हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, वी अज्यूम दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उन दोनों में पी और क्यू में 1 ही कॉमन आता है और कोई नंबर कॉमन नहीं आता। और जैसे 3/4 से बाकी मैंने जो फ्रैक्शन बनाए थे उनको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब जब मेरे को 9/12 को या मैंने 4 से गुना कर दिया 12/16 को मुझे दिखाना है नंबर लाइन पर, तो मैं 3/4 ही दिखा दूं, वो एक ही बात है, उसमें पी और क्यू में अदर देन 1 कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात, आसान सी बात, ठीक है। चलो अब बारी है आप लोगों की, आओ देखे, लेट्स सी कितना समझ आया आपको। तो अभी एक काम करो, आप लोग पोज करो, ठीक है, पोज करो और फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर आप देखो। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 की भी एग्जाम्पल है, और जो आपको एनसीईआरटी में समझाने के लिए चीजें बताई गई है वो भी सारे एग्जाम्पल इसमें इंक्लूडेड है। अब जब मैं तुमको एक्सरसाइज करवाऊंगी ना, तो फिर मैं दिखाऊंगी, ये देखो ये एज इट इज है, ये मैंने आपको पहले कराया है, ठीक है। तो आप इस काम को कर लो, स्क्रीन को पोज करके फटाफट से कर लो इस काम को, ठीक है। आइए ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं, समझेंगे, चीजों को समझेंगे आराम आराम से। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है? अच्छा, इंटीजर कौन से होते हैं, देखो मेरी बात सुन लो, इंटीजर कौन से होते हैं मैम? इंटीजर तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये होते हैं मैम, ये सारे के सारे मैम इंटीजर्स हैं। अच्छा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? देखो ना, रेशनल नंबर की कंडीशन इन सब के बाय में हम लोग 1 लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये दोनों इंटीजर होंगे, क्यू डजंट इक्वल टू 0। सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन? हाँ जी मैम, तो ये ट्रू हुआ, समझ में आया? आगे, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या रेशनल नंबर इंटीजर है? हर एक रेशनल नंबर इंटीजर है। अच्छा देखो, 1/2 जो है वो रेशनल नंबर है ना, p/q के फॉर्म में q डजंट इक्वल टू 0, 1 एंड 2 आर ऑल्सो इंटीजर, है ना। तो 1/2 तो रेशनल नंबर है, क्या वो इंटीजर है? नहीं, नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि 0.5
अगर 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो 0.5 आएगा। इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते, परसेंटेज में नहीं हो सकते। तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स। एग्जाम्पल लेके समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो माइंड क्या सोचेगा, बताओ मेरे बच्चों, मेरे सारे बच्चे बताएंगे माइंड क्या सोचेगा। मैम अगर आप होल नंबर लिखोगे तो मैम आप इस तरीके से लिखोगे, और अगर आप नेचुरल नंबर लिखोगे मैम तो आप इस तरीके से लिखोगे, है ना। अब आपको बोल रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर? नहीं, जीरो थोड़ी ना है नेचुरल नंबर, नो, फॉल्स। क्लियर, आगे आ जाओ। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? देख लो जरा, ये देखो बच्चों, ये मैंने इंटीजर यहां पर लिखे हुए, इंटीजर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अरे भाई होल नंबर तो 0 1 2 3 इंफिनिटी, हर एक इंटीजर तो नेगेटिव में भी होते हैं, वो थोड़ी ना है होल नंबर, नो, फॉल्स। समझ में आया। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, और हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर। अरे भाई बिल्कुल है, होल नंबर देखो 0 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 2 3, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर के टर्म्स में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। समझ में आया। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल? अरे भाई 1/2 रैशनल नंबर है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 0.5, क्या होल नंबर है? नहीं। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, नहीं है, तो इसलिए ये आ जाएगा फॉल्स। क्लियर, समझ में आया। चलो आगे आ जाते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाइंड रैशनल नंबर। मैं ना एक काम करती हूँ, एक ना अलग स्लाइड लेती हूँ और आप लोगों को ना वहां पर समझाने की कोशिश करती हूँ। आप बोलोगे कि मैम मजा ही आ गया, समझ में ही आ गया और मजा ही आ गया, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों को फिर से मैं बोलूंगी, एक्सरसाइज 1.1 में देखने को मिलेगा रैशनल नंबर को फाइंड करना, कैसे रैशनल नंबर को आप कैलकुलेट करते हो, फाइंड करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले देख लो, आराम से देख लो। मैंने बोला 4 और 5 के बीच में मुझे एक रैशनल नंबर बताओ। मैंने बोला 4 और 5 के बीच में मुझे एक रैशनल नंबर बताओ। तो एक तो फॉर्मूला होता है बच्चों, एक तो फॉर्मूला होता है कि अगर आपको a और b के बीच में एक रैशनल नंबर बताना है तो a + b/2, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला वाला तरीका है। तो अगर मैं आपको एक रैशनल नंबर कैलकुलेट करने को बोलूं तो 5 + 4 तो ये हो जाएगा 9/2, और ये बिल्कुल इसके मिडल में आएगा नंबर। क्लियर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बोलूं कि एक बताना तो आप बता दोगे, मैं आपको बोलूं 2 रैशनल नंबर बताओ, 3 रैशनल नंबर बताओ, तो आप कैसे बताओगे? फॉर्मूला मेथड यूज करके। तो आप बोलोगे मैम 4 और 5 के बीच में एक मिल गया ना 9/2, अब मैम इनके बीच में बता देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला है, इनके बीच में बता दो। है तो 4 और 5 के बीच में ही ना, 9/2 और 5 के बीच में अगर मैं कोई नंबर देख लेती हूँ तो वो है तो 4 और 5 के बीच में ही, है कि नहीं, है ना ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में बताते हैं, 9/2 प्लस में 5 और बाय में 2। क्लियर, a + b/2 हुआ। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर दो। आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, मैं एलसीएम नहीं लेती, जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करती हूँ, तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता देती हूँ, जिसको नहीं पता वो भी सीख सकता है। ये 5 के बाय में 1 है ऐसा एज्यूम करके आप चलोगे, 5 × 2 10, 10 + 9 19/2, और बाय में 2 बाय में 1 है ना, तो ये 1/2, तो कितना आ जाएगा 19/4, ठीक है। तो 5 और 9/2 के बीच में अगर नंबर आपको देखना है 19/4। 2 रैशनल नंबर कर लिए, 3 रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच में देख लो भाई, इन दोनों के बीच में देख लो, इन दोनों के बीच में देख लो, a + b/2, 4 × 2 8, 8 + 9 17/2, 1/2, ये 2/1 है ना, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 17/4, 17। समझ में आया बात। 17/4 9/2 के बीच में देख लो एक और, 9/2 19/4 के बीच में एक दे, मतलब आप जितने मर्जी चाहो उतने रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया, ये तो है फॉर्मूला मेथड। अब थोड़ी हमें कॉमन सेंस भी तो यूज करनी है, वो करोगे नहीं क्या कॉमन सेंस यूज? आओ मेरी बात सुनो तुम लोग, देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर 4 और 5 के बीच में रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं
करने हैं विदाउट फॉर्मूला, कॉमन सेंस लगाओ। अरे भाई इनके बीच में 4.1 भी तो है, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8। ये लो मैम, आपने तो एक बोला था, अगर हम ऐसे लिखने लग गए तो देखो कितने सारे नंबर हम लोग लिख देंगे। समझ में आया? अब 4 और 5 के बीच में, ये सारे 4 और 5 के बीच में है ना। इससे आपको एक तरीका, जब आप एनसीईआरटी देखते हो ना, तो आपको एक और तरीका भी समझ में आता है जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैग्निफिकेशन, वो भी आपको समझ में आता है। और रेशनल नंबर के लिए तो कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग। अगर ऐसे आपको दिखाई देता है 4.1 और 4.2 के बीच में, देख लो कौन कौन से नंबर है 4.1 4.2 के बीच में। 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4, जितने मर्जी मैम रैशनल नंबर कैलकुलेट करने को बोलोगे ना 4 और 5 के बीच में, उतने कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो कॉमन सेंस वाला तरीका है, ठीक है। अब एग्जाम वाला तरीका क्या है? एग्जाम में हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? देखो 4 और 5 के बीच में हमको सोल्व करना है ना। अगर आप ये चाहते हो कि आपको सीधा सीधा नजर आए, आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, सीधा सीधा आपको नजर आए, चाहे नंबर ऐसे नजर आए या नंबर फ्रैक्शंस में नजर आ जाए, आपको किसी भी तरीके से किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हो तो आप कैसे करोगे कैलकुलेट? देखो अब मैं आपको ये जो मैंने सिखाया ना, आपको जो बताया बेसिक, इसी को यूज करती हूँ। 4 और 5 है, आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना इसको। मैंने आपको क्या बोला? ये रेशो है ना, ये रैशनल नंबर है, ये रेशो है। हम लोग ना क्या करते हैं, खैर अभी भी वैसे भी डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन अगर आपको नंबर्स बताने हैं ना, आपको इजीली नंबर नजर आए, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये है वही, ये देखो आप 40/10, 50/10 है तो 4 और 5 ही ना, क्योंकि ये देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है तो 4 और 5 ही है ना। तो 40/10 और 50/10 के बीच में नंबर नजर आते हैं, इससे नंबर दिखाई देते हैं हम लोगों को। अगर आप ऐसे लिख लेते हो, डिनोमिनेटर सेम बना लेते हो, तो आप बोलोगे मैम 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10, 46/10, 47/10। आ रहे हैं कि नहीं मैम? ये तो आसान कर दिया आपने। 49/10 समझ में आया? अगर आपको 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर बोले हैं 4 और 5 के बीच में, आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपने इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी। या मैं एक तरीका, इसको हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, डिनोमिनेटर सेम बना लो। डिनोमिनेटर सेम बना लो, नंबर तब नजर आते हैं। क्लियर है? ये तो वही ना जो मैं आपको अभी बता रही थी, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4. है तो वही, लेकिन इसे दिखाई देता है, सही से समझ में आता है। ठीक है। अब मैंने आपको बोला अगर आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं, 6 रैशनल नंबर बताने हैं, तो आप लोग इस तरीके से लिख लोगे। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है मैम, ये तो बल्ले बल्ले हो गई मैम, बल्ले बल्ले हो गई, समझ में आ गया। अब देखो तो मैं बोलू 4 और 5 के बीच में 50 रैशनल नंबर बताओ, 50, तो कैसे करोगे कैलकुलेट? देखो 40/10, 50/10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर नजर आता है, 41/10 से लेके 49/10 ये नजर आता है तुम लोगों को। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करें, अगर यहां पर ऐसे कर दे तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? 50 पूछे, 60 पूछे, 70 पूछे, 80 पूछे, रैशनल नंबर बता सकते हो अब जितने मर्जी। है तो 4 और 5 ही ना, है तो 4 और 5 ही, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, लेकिन हमारा काम सिद्ध हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं 401 से लेकर 499 तक चली जाऊंगी। 401/100, 402/100, 499/100, 4 और 5 के बीच में ये मुझे नंबर नजर आएंगे। बोलो हाँ या ना? अरे मैम इससे तो बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं रैशनल। हाँ जी, समझ में आया? अब तुम लोगों को 1 मिनट लगेगा, आओ जल्दी आओ, इधर आओ। तुम लोगों को सारे तरीके मैंने बता दिए। ठीक है, हम लोग लास्ट वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, समझ में भी आता है, नजर भी आता है। एग्जाम्पल 1, 4 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं 1 और 2 के बीच में, जैसे मर्जी लिख दो। आपको 1 और 2 फॉर्मूला मेथड से जाओ। अच्छा देखो, अगर फॉर्मूला मेथड से जाओगे 1 और 2 के बीच में तो a + b/2, ये तो मिडल वाला आ जाएगा। फिर 3/2 और 2 के बीच में कैलकुलेट कर लो,
मतलब आता है ना कैलकुलेट करना, ये देखो अभी हम लोगों ने किया भी है कैलकुलेट ऐसे, है ना, a प्लस बी बाई 2, तो 2 दूनी 4 और 3 7/2, 1/2 और आएगा 1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपको नजर 7/4, तो ये आपको नजर आएगा 3/2 और 2 के बीच में 7/4 और 2 को ले लो देन 15.8, 1 एंड 3/2 को ले लो उसके मिडल में, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वही 1 प्लस 3/2 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 1/2 दैट इज 5/4, 1 एंड 5/4 के बीच में अगर आपको लेना है 1 प्लस 5/4 बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9/4 9/8, समझ में आया, क्लियर सब लोगों को, पक्का, अच्छा। ये तो फॉर्मूला मेथड है, वैसे आप बोलोगे मैम अब तो हम सेकंड्स में बता देंगे, मैंने कहा ठीक है कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे, आप बोलोगे मैम इसको ना 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं, तो अगर मैं यहाँ, अच्छा मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई, अब आप लोगों को नजर आ रहा है मैम 10 से 20 11/10 12/10 13/10 अप टू 19/10, पिक एनी, कितने कैलकुलेट करने हैं 4, पिक एनी 4 रैशनल नंबर, आप 11/10 से 19/10 कोई भी 4 रैशनल नंबर उठा लो, सही हो जाएगा, सिस्टम मैनेज हो जाएगा हमारा। तो आपके पास 2 तरीके हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, बेस्ट डिनोमिनेटर से, क्लियर, समझ में आया, चलो मेरे बच्चों आगे आ जाओ, अब तुम्हारे लिए ना कोई इतनी लंबी बात नहीं रही है, ठीक है, फाइंड 6 अरे 6, हम तो जितने मर्जी बोलोगे उतने मर्जी बता देंगे, 5 और 6 के बीच में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम लोगों का मन कर रहा है, नहीं अगर आपको 10 से करना 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने मर्जी नंबर, 10 तो बहुत दूर की बात है मैम, हम तो बहुत सारे बता देंगे मैम, क्लियर, समझ में आया, तो आप ऐसे कर सकते हो 501/100 टू 599/100 तक, मतलब ये वाले आपको सारे नंबर रैशनल नंबर दिखाई देंगे, कोई भी पिक एनी 6, या अगर आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है 5.6 के बीच में 5.1 5, ये सारे 5 और 6 के बीच में तो है बच्चों, है ना, ये 5 और 6 के बीच में ही तो है सारे नंबर, कोई भी ले लो आप, 6 रैशनल नंबर ही तो बस कैलकुलेट करने हैं, अगर आपको 6 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं, अगर आप ये बोलो कि मैम ने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम 10 से नहीं कर सकते, अरे भाई कर सकते हो, किसने रोका है तुम्हें, बताओ ना, 5 और 6 के बीच में मैंने इधर 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम, आप 51/10 52/10 53/10 अप टू 59/10, पिक एनी 6, कोई भी 6 रैशनल नंबर उठा लो, क्लियर, पक्का, चलो आ जाते हैं आगे, फाइंड, अरे भाई मैम फिर से इतना इजी दे रहे हो आप, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, बेस सेम है जी, हाँ जी बिल्कुल, डिनोमिनेटर सेम है इसका, 0 से मल्टीप्लाई करो, 30/50 40/50, सिर्फ 5 कैलकुलेट करने हैं, आप तो बहुत सारे बता सकते हो, 31/50 32/50 33/50 34/50 35/50, ठीक है, 5 बताने हैं तो ये कितने हो गए, 5 ही हो गए, और वैसे अब तो आप 39/10 तक जा सकते हो, 5 से ज्यादा बताने होते तो भी आप बता देते, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, क्लियर, पक्का, अच्छा तो अब इसमें देखो फाइंड 20 रैशनल नंबर बिटवीन 3/14 एंड 2/7, आपको 20 रैशनल नंबर बताने हैं, 20 क्या 200 भी बता सकते हो, तो 20 नहीं 200 भी बता सकते हो, कैसे, आओ मेरे बच्चों जरा देखो, 3/14 और यहां पर है 2/7, क्या करोगे, 14 है, बेस सेम बनाओ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख दू 4/14, हाँ मैम लिख दो, क्या 4/14, क्लियर, अब क्या करेंगे हम लोग 0 लगा देंगे, ठीक है, तो अब देखो 31/140 32/140 33/140, मैम इससे तो 31 से 39/140 तक नंबर पता चलेंगे,
है ना। तो हमें तो यहाँ पर 20 रेशनल नंबर बताने हैं, तो आपको तो 31 से लेकर 39 तक के रेशनल नंबर दिखाई देंगे। मैं लिख भी देती हूँ एक बार, 39/140 है, तो ये 3/14 और 2/7 यानी कि 4/14 के बीच में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये तो कम है, 20 थोड़ी ना है। अरे भाई, जीरो बढ़ाने में हमारा क्या कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा ना। अब देखो 300 से 400 के बीच में 301/1400। अब आप ऐसे लिख सकते हो 301/1400, 302/1400, 303/1400, 304/1400, 305/1400 अप टू 399/1400। इनमें से पिक एनी 20 रेशनल नंबर, इसमें से कोई भी 20 उठा लो आप, तो वो आपको 20 रेशनल नंबर मिल जाएंगे 3/14 एंड 2/7 के बीच में। क्लियर? पक्का? एक्सरसाइज पर चले। चलो एक्सरसाइज देखते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर एक्सरसाइज हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 कहां पर है? जल्दी से हाजिर हो जाओ, फटाफट हाजिर हो। एक्सरसाइज 1.1। चलो आ जाओ, मैं तो ये सेकंड्स में आपको सोल्व करा दूंगी। अब पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 ऊपर मेंशन्ड है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q doesn't equal to 0। जीरो रेशनल नंबर, यस, 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ही आएगा। जीरो क्या रेशनल नंबर है? हाँ जी। कंडीशन 0 and 1 इंटीजर, q doesn't equal to 0। क्लियर? चलिए आगे आ जाते हैं 6 रेशनल नंबर 3 and 4 के बीच में, 30/10 एंड 40/10। 6 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 31/10, 32/10, 33/10 अप टू 39। पिक एनी 6, पिक एनी 6, कोई भी 6 रेशनल नंबर उठा। क्लियर? समझ में आया? आगे आ जाओ, आगे। अरे भाई 5 रेशनल नंबर बताने हैं, सिर्फ 5 रेशनल नंबर, आपकी बुक का क्वेश्चन है तो 5 रेशनल नंबर। अरे भाई हम तो बहुत सारे बता दे सकते हैं, हमारी मैम ने तो सिखाया हमें। देखो ना, 31/50, 32/50, 33/50 अप टू, ये एग्जाम्पल ऐसे ऐसे हम लोग सोल्व भी कर चुके हैं। पिक एनी 5, कोई भी 5 उठा लो। डिनोमिनेटर सेम आपको बनाना है, ठीक है। यहां पर हम लोग एक रूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, आपको सेम बनाना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। ये क्या मैम आपने ये करा दी? हाँ जी, ये तो मैंने करा दिया तुम लोगों को जब मैं समझा रही थी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में, मैंने आपको ये तब करा दिया। ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 है क्या? नहीं, आगे तो 1.2 शुरू है। हमारा काम खत्म हो गया क्या 1.1 का? हाँ जी, हमारा काम 1.1 का तो हो गया खत्म, ठीक है। अब हम लोग फटाफट